शेर शिकार करता है। खून को सूंघो, प्यास जगाओ। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, ऑडियंस भी बहुत शोर मचा रही है, ठीक है? मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, लगता है कुछ ठीक नहीं है। डोंट वरी मैम, सब सेट है। हम लाइट रिहर्सल कर चुके हैं, दिल्ली का बेस्ट ऑडिटोरियम है। स्पेशली ऊपर जो मैम सनरूफ लगा ना, इसमें से कमाल का लाइट इफेक्ट होता है। हम गाने के एक पॉइंट से सनरूफ को खोलेंगे और मूनलाइट डायरेक्टली मैजिकल लाइट की तरह राहुल सर के ऊपर आएगी। मानता हूँ मन्नी, कितने सालों पुराना सपना पूरा हो गया तेरा। कब से चाहता था कि एक अमीर खानदान का बड़े घर का लड़का अपनी लड़की के लिए फंसा ले, और वो फंसा लिया। और नतीजा, आज जिस कॉन्सर्ट में पिछली रो के टिकट खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी, उस कॉन्सर्ट के वीआईपी लाउंज में खड़े हो। मैम कि मैं नेक्स्ट सॉन्ग के लिए सनरूफ हटवा दूं? मैम लाइटिंग बहुत फ्लैट जा रही है, सारी तैयारियां वेस्ट जाएंगी। मैंने तुम्हें मना किया है ना, तुम्हें एक बार बोल दिया है कि ये सनरूफ नहीं हटेगा मतलब नहीं हटेगा, तुम्हें समझ में नहीं आता? समझ गए ना तुम? मैंने गाना चेंज कर दिया, उसके साथ साथ तुम्हें लाइटिंग चेंज करनी होगी। कोई कंफ्यूजन है? सर लेकिन आखिरी वक्त पे बिना रिहर्सल के। ओके सर। राहुल, तुम गाना क्यों चेंज कर रहे हो? कुछ अलग करने का दिल कर रहा है, यू नो, समथिंग स्पेशल। समवन स्पेशल? और क्या मैं जान सकती हूँ कि ये समवन स्पेशल है कौन? थोड़ा इंतजार करो, खुद पता चल जाएगा। थैंक्स, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे वेट करना पड़ेगा उस समवन स्पेशल को जानने के लिए, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, अगर तुम गलत हुई तो? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुम्हारे साथ रहते रहते मैं तुम्हें इतना तो जान ही गई हूँ राहुल। अच्छा, क्या जानते? मैं तुम्हें इतना जानती हूँ कि अगर तुम किसी को एक बार पसंद कर लो तो जिंदगी भर उसका साथ निभाओगे, और अगर एक बार नापसंद कर दो तो फिर चाहे वो इंसान लाख कोशिश कर ले, वो तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, तुम्हारे परफ्यूम्स, ईच एंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में जिसके लिए खास जगह है वो Hey guys, कबीर, Rahul, bro, you are just amazing. I mean, तुम क्या कमाल का सिंगर है तू राहुल यार। क्या जादू है तेरा यार, मतलब स्टेज पे लोग पागल हो रहे थे तेरे को देख के, और मैंने अभी भी बाहर लोग चीख रहे हैं, पागल हो गए हैं तेरे लिए। और तुम कौन से कम मैजिक थे यार? तुमने वो क्या पिलाया मेरे को उस दिन पार्टी में? मेरी हालत, तुझे आइडिया नहीं क्या होने वाला था उस दिन। और उसके बाद तू गायब हो गया, नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए। आज तो हम कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलते हैं हम, वो तो बस कुछ इंपॉर्टेंट सी मीटिंग्स आ गई थी तो इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया, बट ऑफ कोर्स मिलते हैं यार। कैसी बात कर रहे हो तू? काम में बिजी हो गए थे या फिर कोई सिमरन मिल गई? सिमरन? कम ऑन मानवी, अब तुम मत स्टार्ट हो जाओ यार प्लीज। क्या बातें चल रही हैं भाई? कुछ नहीं भाई यार, एक हर राज को एक सिमरन की जरूरत पड़ी जाती है, सबकी किस्मत थोड़ी होती है कि सिमरन मिल जाए राज को, राइट? ओ अच्छा, वैसे वाला। फिर तो हेडक्वार्टर्स के भी बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हो। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है इस सब के बारे में? अरे भाई, ये हेडक्वार्टर कोड वर्ड, जब किसी सिमरन से बचना हो ना, इस्तेमाल करना पड़ता है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अरे तुम टेंशन मत लो, इसको तो अपनी सिमरन मिल चुकी है, इसके हेडक्वार्टर के चक्कर नहीं लगेंगे, प्रॉमिस, डोंट वरी। मैं हूं ना। इतना भी श्योर मत हो कभी। शादी हो गई तो क्या हुआ, स्पेशल सिमरन के लिए स्पेशल गाने तो डेडिकेट कर ही सकते हो। रियली? ठीक है, तो तुम सिमरन के लिए गाने डेडिकेट करो, मैं जा रही हूँ। अरे बुरा मान, अभी तो रोमांस कर रही थी। लो भाई, मैरिड लाइफ यही होता है। आई थिंक मैं रॉन्ग टाइम पे आ गया, राइट? मैं उसे वापस भेजता हूँ। अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो चलता रहता। चलो एनीवेज ब्रो, यू जस्ट रॉक द शो नाउ। हाँ, थैंक्स ब्रदर। एक स्पेशल गाना गा रहा हूँ एक स्पेशल इंसान के लिए, उम्मीद करता हूँ उसे अच्छा लगे।
क्या परफेक्ट लाइटिंग है यार, मजा आ गया। अरे हाँ, क्या हुआ? सनरूफ खोलने की बात की तूने राहुल सर से? यार क्या रोशनी है चांद की, मजा आ जाएगा। छोड़ यार, मैं गया था उनसे पूछने पर वहां उनकी बेबी मिल गई। मेरे इतना समझाने के बाद भी उनका यही कहना है कि सनरूफ नहीं खुलना चाहिए। अबे सनरूफ नहीं खुलेगा तो मजा कैसे आएगा? सब बेकार हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, अरे मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैम, ऑडियंस में से किसी को भी बैक स्टेज आना अलाउड नहीं। आई नो एक्चुअली व्हाट नेक्स्ट वीक मेरे म्यूजिक कंपनी का एक शो ये ऑडिटोरियम में है, इसीलिए मैं लाइट वर्क चेक करने आई थी। एंड आई मस्ट से तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आई थिंक मेरे शो में मैं आप लोगों को हायर करना चाहूंगी। टेल मी वन थिंग, ये ऑडिटोरियम की एक खासियत है ना, एक सनरूफ जो खुलने से मूनलाइट डायरेक्ट परफॉर्मर पर आती है। क्या कहें मैम, आज का तो पूरा प्लान वही था। पूरा चांद निकला है, इतनी अच्छी रोशनी है। अगर सनरूफ खुलेगा तो लाइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन मैम, राहुल सर की वाइफ ने सनरूफ खोलने से साफ मना कर दिया। ओह, इससे तो तुम्हारा सारा सेटअप खराब हो जाएगा। अरे आज की रोशनी अगर स्टेज पे आती ना तो सारा स्टेज मैजिकल लगता। अरे शो इंटरनेशनल लेवल का हो जाता, बहुत सारी कवरेज मिलती। बट आई एम श्योर आप लोग स्पेशली नोटिस होते। हाँ मैम, और क्या कर सकते हैं, मानवी जी मानने को तैयार नहीं। लेकिन अगर मैं आप लोगों की जगह होती ना तो इतनी आसानी से अपना शो खराब नहीं होने देती। आई मीन, इस कंपनी में कोई तो होगा उनसे सीनियर जिससे परमिशन लेके आप सनरूफ खोल सकते हो। हाँ यार, क्यों ना हम राज सर से बात करके देखें? राज सबरवाल? यस मैम। अरे उन्हें तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है ऐसे शोज ऑर्गेनाइज करने का। अब वो जरूर परमिशन दे देंगे। मतलब अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं जरूर परमिशन देती आप लोगों को सनरूफ खुलवाने की। सही कहा मैम, मैं अभी जाके बात करता हूँ राज सर से। सनरूफ तो जरूर खुलेगा और सनरूफ खुलते ही मूनलाइट राहुल पर गिरेगी और वो शेर में तब्दील होने लगेगा सबके सामने। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली प्लान में एक छोटा सा चेंज। Ladies and gentlemen, hope you're having a wonderful time. Guys, हमारे यहाँ टीचर्स को बहुत अहमियत दी जाती है। कहते हैं कि टीचर्स भगवान के समान होते हैं क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया है और टीचर्स उसे जीने का रास्ता सिखाते हैं। राहुल की लाइफ में एक नहीं बल्कि 2 टीचर्स ने अपनी भूमिका निभाई है। आई एम श्योर राहुल इज अ लकी गाय। मैं चाहूंगी कि राहुल के दोनों टीचर्स स्टेज पर आए। इसे सब बोलने के लिए किसने कहा? राहुल के डैड मिस्टर राज सबरवाल उनके पहले टीचर के साथ साथ उनके सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम हिम, राहुल के फादर इन लॉ मिस्टर उपमन्यु चटर्जी, अ क्लासिकल सिंगर जिन्होंने मिसेस मानवी सबरवाल को एक कामयाब सिंगर बनाया, जो कि राहुल के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और आज की शाम इन दोनों के नाम। हे भगवान, बाबा और पापा दोनों साथ में स्टेज पर? क्या हो रहा है ये सब? राज, प्लीज तुम प्लीज जाके वहां कुछ मत करना, बहुत सारे लोग हैं। कुछ ना कहना, कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं उस स्टेज पर जाऊंगा ही नहीं। उस घटिया आदमी के साथ स्टेज शेयर करूंगा मैं? सवाल ये उठता है, ये बकवास करने के लिए इसे कहा किसने? डैड, आई थिंक ये सब कहीं मानवी ने तो Guys, put your hands together for Mr. Sabharwal and Mr. Chatterjee. मानवी, चल चल। सुनिए, हाँ? आप मत चाहिए ना। अरे क्या बात कर रहे हैं तुम? अरे वो हमारा नाम अनाउंसमेंट कर रहा है, हमको जाना पड़ेगा। राहुल का शो है। सामने बैठ के अगर हम नहीं जाएगा तो राहुल को बुरा लगेगा ना, इंसल्ट फील करेगा। हमको जाना पड़ेगा।
चल ना, चल। प्लीज कोई सीन क्रिएट मत कीजिएगा। चलिए स्टेज पे। मुझसे कह रहा है कि मैं इसके साथ। डैड, मैं आपके बेटे की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कंपनी की लीड सिंगर की हैसियत से बोल रहा हूँ। एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारी कंपनी के फ्यूचर, उसकी रेपुटेशन और प्रेस्टीज का सवाल है। प्लीज स्टेज पे चलो। Come on now. Smile. Raj sir, please say a few words. थैंक यू एवरीवन। राहुल को रॉक म्यूजिक की ऊंचाइयों को छूते हुए देखकर बहुत खुशी होती है। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल। नहीं, बस इतना ही नहीं, हम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। हमारा दामाद का स्टेज में हमको बुला के आप लोगों ने जो इज्जत दिया, हमको सम्मान दिया है, उसके लिए हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा बेटी है मानवी, इसको क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेनिंग हम ही दिया बचपन से। बहुत गाना सुना है इसका, लेकिन आज राहुल का गाना हम देखा भी पहला बार और सुना। अमेजिंग। म्यूजिक के लिए उसको जो प्यार है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, कमिटमेंट है, पैशन है, पावर है, क्राफ्ट है, ग्रेट है, बहुत अच्छा। क्योंकि हमको हमेशा लगता था कि जो आदमी म्यूजिक से पैसा कमाता है, उसको बेचता है, उसका बिजनेस करता है, वो म्यूजिक का कदर कभी नहीं कर सकता। क्योंकि म्यूजिक को बेचना उसका इंसल्ट है, उसका अपमान करना है। म्यूजिक तो मां सरस्वती का कृपा है, वरदान है, उसका तो भक्ति करना चाहिए। इसीलिए हमको तो लगता है कि जो भी सिंगर सिर्फ पैसा कमाने के लिए गाना गाता है, वो अच्छा म्यूजिशियन कभी नहीं बन सकता। हाँ, अच्छा बिजनेसमैन जरूर बन सकता है। राहुल जैसा सिंगर है, जैसा इंसान है, वो लालची नहीं है। वो गाना सिर्फ अपने लिए गाता है, अपना खुशी के लिए। म्यूजिक उसके लिए सब कुछ है, और इसीलिए तो आज वो इतना बड़ा, इतना फेमस सिंगर बन पाया। आप सबका दिल में रहता है वो। राहुल का म्यूजिक हमारा रविंद्र संगीत का म्यूजिक का जैसा नहीं है, लेकिन उसका म्यूजिक में भी वही रूह है, वही सोल है, वही पावर और वही रस है, सुर है जो मन को छूता है। आज राहुल के साथ स्टेज शेयर करके हम अपने आप को बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारा जिंदगी का सर्कल पूरा हो गया। जब हम इस शहर में आया था बहुत साल पहले, तो हमारा पास कुछ नहीं था, जेब में पैसा नहीं था, कॉन्टैक्ट नहीं था, हम किसी को जानता नहीं था। बस एक सपना था कि हम जिंदगी भर मां सरस्वती का आराधना करेगा, साधना करेगा, उसका पूजा करेगा, और वो हम किया। हाँ,
जर्नी में उसके बाद कुछ लोग ऐसा आया जो हमको धोखा दिया। हमको चीट किया, हमको फेल्योर बोला, हमको बोला कि हम कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी में पैसा तो छीन कर भी बनाया जा सकता है, लेकिन सम्मान, इज्जत कमाना पड़ता है। हाँ, उन लोगों के जैसा हम फेमस नहीं हुआ, हम सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इज्जत, रेस्पेक्ट हम बहुत कमाए। और इसीलिए आज इस मंच पर खड़ा होकर हम यह आशा करता है कि संगीत का जितना भी सच्चा साधक है, मां सरस्वती का कृपा उन पर हमेशा बना रहे, उनका मन में लालच नहीं आए, ताकि ये मान, सम्मान, प्रशंसा ये सब खुद चलकर उनके पास है। और याद रहे कि ये सब दूसरों से गलत तरीके से छीन कर उसको हासिल नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। किसी को पीछे खींचकर कोई कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा गाना गाया तुम, जो दिल को छूता है। जितना हम सोचा था ना, उससे कहीं 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 ज्यादा अच्छा गाना गाया तुम। गॉड ब्लेस यू। राज, राज मेरी बात तो सुनो। राज, कंट्रोल। क्या कंट्रोल? हाँ, वो 2 कौड़ी का आदमी वो आज मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया। वो सबके सामने इंसल्ट की उसने मेरी आज। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली उसने जो कुछ भी कहा मुझसे कहा। राज, काम डाउन राज। डैड, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और मैं खुद सुनना नहीं चाहता। इसी वक्त उस आदमी को ऑडिटोरियम से बाहर फेंको, धक्के देकर बाहर निकालो उसे। मैं उसे यहाँ पे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे प्रॉब्लम पूछ रहा है तू? राज प्लीज। क्या प्लीज? अपने बेटे को देखा तुमने? ये मेरा अपना बेटा आज मेरे खिलाफ खड़ा है। खिलाफ क्यों रहा है? अगर एक आर्टिस्ट की इज्जत करना आपके खिलाफ जाना है तो गलत है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? He truly deserves this। वो एक बेहतरीन टैलेंटेड आर्टिस्ट है और उन्हें ये सम्मान कई साल पहले मिल जाना चाहिए था। ये आप भी जानते हैं। डैड, कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं कि आपने अपने करियर की शुरुआत उनकी चुराई हुई धुनों से की थी। आज आपका जो नाम है, शोहरत है, पैसा है, ये उन्हीं की दी हुई देन है ना। इन अ वे आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए। राहुल, बस सोनाली, बोलने में से मैं भी तो सुनूं कि कितना जहर इसके मन में मेरे खिलाफ भरा है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये जहर इसके मन में मेरे खिलाफ कौन भर रहा है। सब उस लड़की का किया धरा है। सही कह रहे हो, सब कुछ उस लड़की की गलती है। क्या हो गया? मुझसे बात करो, मुझसे लड़ो, मेरी बीवी से नहीं। बोथ ऑफ यू इनफ। तमीज के साथ साथ तुम बाप बेटे का रिश्ता भी भूल गए हो। सर आपको अगले सॉन्ग के लिए चेंज करना है। काम डाउन राज, प्लीज काम डाउन। देखा किस तरीके से लड़ा हूं मुझसे, और किसके लिए? उस लड़की के लिए। सारी जिंदगी अपने से पहले मैंने उसके बारे में सोचा है, राहुल के बारे में सोचा है। और आज वो उपमन्यु, मेरा दुश्मन,
उसके लिए मुझसे लड़ रहा है। राज ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सोनाली। ना बोलने से सच झूठ नहीं हो जाएगा, सच बदल नहीं जाएगा। मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकता यहाँ, मेरा दम घुट रहा है, जा रहा हूं मैं यहाँ से। राज प्लीज राज, राज। वाओ शालीन, your plan was too good. अब आएगा मजा। ये तो शुरुआत है निशा, अभी तो देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। Wait and watch. सर क्या है? सर मैंने शो की लाइटिंग के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। दिमाग खराब है तुम्हारा? शो शुरू होने के बाद बात कर रहे हो मुझसे तुम? हाँ? नहीं सर, हम सब कुछ प्लान कर चुके थे और लास्ट मिनट में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। अब क्या प्रॉब्लम है? सर मैं शो की लाइटिंग कुछ इस तरीके से सेट की थी कि ऑडिटोरियम का सनरूफ खुलेगा और मूनलाइट डायरेक्ट राहुल सर के ऊपर आएगी। देन मैं बैकग्राउंड में हल्की सी लाइट दूंगा तो मैजिकल सी फील आएगी। अरे तो करो ना, रोका किसने? पर सर मानवी मैम ने अभी सनरूफ खोलने के लिए मना कर दिया। मानवी ने? यस सर। अगर सनरूफ खोलने से शो बेहतर बनता है तो खोलो उसे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जाओ। बस अब थोड़ी ही देर में राहुल शेर बन जाएगा और हमें उस शेर का शिकार करने का मौका मिल जाएगा।